जैसे कुछ दिन पहले अकबर साहब ने बोल दिया, मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं यूपी को। साहब तंबू में घबराहट पूरा। मैंने कहा ये तो झांकी है, पूरा यूपी बंगाल अभी बाकी है इंशाअल्लाह। वहां भी आएंगे, झंडा गाड़ेंगे। फैल रही है जमात सब तरफ। यह आपकी मोहब्बत का, आपकी दुआओं का असर है जो इतने बरसों से आज मजलिस यहां तक पहुंच रही है। आगे दुआ है वारिस पठान की कि इंशाअल्लाह ताला आज तो इतने कॉर्पोरेटर जीते हैं, एक दिन वो आएगा कि स्टेज को हमको डबल ट्रिपल टुकड़ा बनाना पड़ेगा और कॉर्पोरेटर जीतेंगे और हमारे एमएलए जीतेंगे और एमपी जीतेंगे और इंशाअल्लाह पूरे देश भर के अंदर मजलिस। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मजलिस के बारे में, जो कि काफी बड़ी रैली उनकी निकली थी महाराष्ट्र से बिहार तक और भी बहुत सी जगह। जो मजलिस के चाहने वाले हैं, आप सभी को पता है कि मजलिस में 68वां फाउंडर हो रहा है, जो कि महाराष्ट्र के में हो रहा है। उसमें काफ़ी लोग जो उसको चाहने वाले वहाँ उसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये दारुसलाम में हो रहा है 68वां फाउंडेशन जो भी हो रहा है 68वां हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो मजलिस के चाहने वाले हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कि महाराष्ट्र से बिहार और भी जगह के ऐसे लोग हैं जो कि मजलिस को चाहते हैं और उसका 68वां जो फाउंडर हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आपसे लोगों से गुजारिश है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ आएगा। आइए देखते हैं वीडियो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने और सुनने लायक हैं। नकीब मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत तेलंगाना फ्लोर असेंबली लीडर मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज भाई यूसुफ पंजानी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार से आए तमाम एमएलए, प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब, तौसीफ आलम साहब, सरवर आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद साहब, आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे हैदराबाद के तमाम एमएलए, बलाला साहब, जाफर महराज साहब, मुबीन साहब, माजिद भाई, कौसर भाई, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसीज, कॉरपोरेटर्स, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनें और मजलिस के तमाम जीते हुए उम्मीदवार सही बात है, जो महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से आए, हैदराबाद में जो रिसेंट चुनाव हुआ वहां की विभिन्न जगहों से आए, तेलंगाना से, सही कहा तमाम को सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से दारुसलाम का 68th रिफॉर्मेशन डे की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूं। तमाम मजलिस के चाहने वाले पूरे देश भर में, दुनिया भर में जहां भी लोग मजलिस से पूरी तरह से मोहब्बत है, उन तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूं। ये सफर यहां तक पहुंचा, मैं वारिस पठान इस सफर का 12 साल से एक छोटा सा कार्य करता हूं। मुझे इस सफर में 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहा आपने, बिल्कुल। और मुझे फक्र है कि मैं ऐसी जमात के साथ जुड़ा हूं कि जिसके कायद हमेशा हक बयानी की है, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की, मुसलमानों की बेबाक आवाज अगर आज पूरे भारत देश के अंदर कोई गूंजती है तो वो मेरे पार्टी के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की गूंजती है। ये मेरे लिए फक्र की बात है कि ऐसी पार्टी के साथ हम जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन तमाम लोगों के लिए जो मजलिस से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। सही कहा कि देखो आज पार्टी कहां से कहां पहुंच रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत देश में आप देखिए हर तरफ मजलिस का आपको परचम दिखेगा। इतना ही नहीं, आप देखो अभी फिलहाल बिहार में 5 जगहों के ऊपर हमको कामयाबी मिली। आदिल साहब 300 वोटों से पीछे रह गए, इंशाल्लाह आगे फिर जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में आए, पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ, उसमें 85 जगह पे हमको कामयाबी मिली। अभी नगर पालिका कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, उसमें 125 जगहों के ऊपर हमारे कॉर्पोरेटर जीत के आए अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, सही। तेलंगाना के अंदर कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ,
कल जो रिजल्ट आया, बिल्कुल सही, 70 के करीब जगहों के ऊपर हमको कामयाबी मिली। हाँ जी। यानी एक मजलिस पूरी तरह से पूरे देश के अंदर बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन मानिए, अब ये तो सिर्फ एक झांकी है। जैसे कुछ दिन पहले अकबर साहब ने बोल दिया, मिस्टर योगी आ रहा हूं मैं यूपी को, साहब तंबू में घबराहट पूरा। मैंने कहा ये तो झांकी है, पूरा यूपी बंगाल अभी बाकी है इंशाअल्लाह। वहां भी आएंगे, झंडा गाड़ेंगे, फैल रही है जमात सब तरफ। यह आपकी मोहब्बत का, आपकी दुआओं का असर है, जो इतने बरसों से आज मजलिस यहां तक पहुंच रही है। आगे दुआ है वारिस पठान की कि इंशाअल्लाह ताला आज तो इतने कॉर्पोरेटर जीते हैं, एक दिन वो आएगा कि स्टेज को हमको डबल ट्रिपल टुकड़ा बनाना पड़ेगा, और कॉर्पोरेटर जीतेंगे, और हमारे एमएलए जीतेंगे, और एमपी जीतेंगे, और इंशाअल्लाह पूरे देश भर के अंदर मजलिस का परचम लहराएगा। हाँ जी। देखो, वारिस पठान की जुबान में तासीर हो ना हो, वारिस पठान की दुआ में बहुत तासीर है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखना, दुआ है ये। इंशाअल्लाह एक दिन पूरे भारत देश के अंदर मजलिस का परचम लहराएगा, और हम आप सब कांधे से कांधा मिलाकर साथ में हमारे कायद के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि आज वक्त की नजाकत और देश भर में जो आप देख रहे हैं एक ही है, मजलूम की ताकत है मजलिस। आपने तराना भी सुन लिया, ये तराना हकीकत है। आज अगर आप हमारी तरफ से कोई हक बयानी करता है, हमारे कायद करते हैं। आज जो जितने कॉर्पोरेटर जीते हुए हैं, मैं इन तमाम को अपनी जानिब से, जितने एमएलए जीते हुए हैं, इन तमाम को अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूं। और जो किसी वजह से कामयाब नहीं हो सके, उनके लिए सही बात है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एक चुनाव हारे हैं, हिम्मत हौसला नहीं हारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। आप मेहनत करते रहिए, अपने कायद के जो जो हुक्म है उसको मानिए। हुक्म मानना, देखिए जमात का जो कायद का फैसला सर आंखों के ऊपर सबने कर रखा। अगर इस प्रोटोकॉल को आपने बढ़ाया आगे, तो यकीन मानिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई टक्कर नहीं पहुंचा सकता। आज सबकी अंदर तबियत में घबराहट हो चुकी है कि मजलिस को देखा जा रहा है एक ऐसी पार्टी की तरह कि जो वाकई में लोगों के दर्द में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है, लोगों का विकास करने में यकीन रखती है, लोगों को हिस्सेदारी दिलाने में यकीन करती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने में यकीन रखती है। अगर ऐसी कोई जमात है तो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ऐसा कोई कायद है जो सड़क से लेके संसद तक हक बयानी करता है, और हमको नेता बनाने के लिए जो आए हिस्सेदारी की बात करता है, कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस है। लेकिन हमको आपको भी एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहिद होना होगा। जब हम सब एक परचम तले आएंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला मजलिस को हराना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आपको हमको एक होना, हम सबको एक परचम तले आना है कि इंशाअल्लाह करेंगे। आज बहुत से लोगों को हमको सुनना है, हमको अकबर साहब को सुनना है, हमको असद साहब को सुनना है। इसलिए मैं बस तमाम से, आप यहाँ आए सब, मुझे बोलने का मौका दिया जमात ने, अदा करता हूँ। मेरे कायद असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मौका दिया हमको कि आज इतने बड़े मंच से हम आपके बीच में वारिस पठान मजलिस का एक छोटा सा ग्रास रूट लेवल का वर्कर आपके बीच खड़े हो, जिसकी गुलपोशी की गई, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। आप तमाम ने मुझे बोलने का मौका दिया। अल्लाह आप तमाम को